बीजेपी को खुद अपने ही बिल में संशोधन करना पड़ा। आज हम उसी विकास पुरुष, रोड कड़ी, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जिनका मानना है कि सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन किसी का समय कटता नहीं तो किसी के पास समय बचता नहीं है। प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हार गए, विधानसभा चुनाव भी बुरी तरीके से हार गए। चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। उन्हें मंत्री बनाने के लिए आरएएस को एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। केजरीवाल और दिग्विजय सिंह ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नॉर्मल पायजामा कुर्ता पहनने वाले को दोबारा बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए बीजेपी को खुद अपने ही बिल में संशोधन करना पड़ा। आज हम उसी विकास पुरुष, रोड कड़ी, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जिनका मानना है कि सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन किसी का समय कटता नहीं तो किसी के पास समय बचता नहीं है। कोई समय को वेस्ट करता है तो कोई उसी समय को इन्वेस्ट करता है। देश का विकास तभी होगा जब उसकी सड़कें विकसित होगी। अमेरिकन रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 65 वर्षों में जितने नेशनल हाईवेज का निर्माण नहीं हुआ है, उससे भी ज्यादा 2025 में बनकर तैयार हो जाएंगे। देश में आज तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का श्रेय आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ही जाता है। सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल, गडकरी की कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता के सभी लोग दीवाने और प्रशंसक हैं। ये अपने बेबाक बयानों और अपनी नॉलेज को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अनेक बार ये अपनी ही सरकार और उनके कामकाज पर सवाल तक उठा देते हैं। नितिन जयराम गडकरी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 27 मई 1957 को हुआ। उनकी माताजी का नाम भानुमति और पिता का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी है। नितिन जी की प्रेरणा स्रोत भी उनकी मां ही है। उनका मकान आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऑफिस के पास था। 5 साल की उम्र से ही वे अक्सर अपनी मां के साथ संघ की बैठकों में जाया करते थे। इनका पूरा परिवार संघ के रंग में रंगा हुआ था। वे कम उम्र में ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे और संघ की स्टूडेंट यूनियन एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए थे। जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से डिग्री लेने के बाद उन्होंने एबीवीपी के चाहने पर नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पहले आरएसएस यानी संघ का राजनीति में डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन 1970 के शुरुआती दौर में मधुकर देवरस के नए नेतृत्व में संघ भी परोक्ष रूप से राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ किए गए आंदोलन में तो संघ पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आ गया था। इसी दौर में गडकरी जी भी आरएसएस यानी संघ में फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट के साथ मैच्योर हो रहे थे। इमरजेंसी के समय उन्होंने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में दोबारा स्टूडेंट इलेक्शन हुए, जिसमें गडकरी जी ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वे यह चुनाव बुरी तरीके से हार गए। 1980 में बीजेपी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद गडकरी यूथ बीजेपी की नागपुर शाखा के प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद उन्हें भाजपा की नागपुर शाखा का सेक्रेटरी बना दिया गया। उस समय गडकरी अपने दोस्त के साथ एक नॉर्मल फर्नीचर शॉप भी चलाते थे। 1984 में उनकी शादी कंचन जी से हो गई। 1985 में नितिन जी ने नागपुर वेस्ट से महाराष्ट्र विधानसभा से एमएलए के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वे बुरी तरीके से उसमें हार गए। शुरुआती समय में गडकरी जी की पॉलिटिकल एजुकेशन भारतीय जनसंघ के नेता और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम देवेंद्र फर्नांडिस के पिता गंगाधर राव फर्नांडिस की छत्र छाया में हुई। 1987 में उनके राजनीति गुरु गंगाधर जी के कैंसर की वजह से निधन हो गया। तब पार्टी ने उन्हें उस खाली सीट से उतारा और 1989 में वे 31 साल की उम्र में सबसे युवा एमपी के रूप में चुनाव जीत गए और अगले 20 सालों तक लगातार इस सीट को सुशोभित करते रहे। 1995 में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को हरा दिया और मनोहर जोशी को सीएम बना दिया। गडकरी भी उस समय विदर्भ क्षेत्र के सबसे गणमान्य नेताओं में से एक थे, फिर भी सरकार ने उन्हें मंत्री नहीं बनाने का निश्चय किया था। लेकिन गडकरी जी तब तक आरएसएस के लाडले संघ सेवक बन चुके थे। आरएसएस ने गडकरी को मंत्री बनाने की जिद पकड़ ली। संघ ने बीजेपी अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी को मजबूर कर दिया और 1996 में गडकरी को महाराष्ट्र का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया गया। सरकार उस समय मुंबई में 55 हाईवे और मुंबई पुणे के बीच 6 लेन
का एक्सप्रेसवे बनाने की चाह रख रही थी और गडकरी जी ने यहाँ अपनी मेहनत और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए केवल 2 साल में ही वो सारे काम पूरे कर सबको विस्मित कर दिया। उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र की सड़कों और एक्सप्रेसवे में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। उनके काम ने हर किसी को तालियां बजाने को विवश कर दिया था। उनके काम को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। शिवसेना के बाला साहेब ने तो उन्हें एक नया नाम रोडकरी ही दे दिया था। 1999 में बीजेपी शिवसेना राज्यसभा का चुनाव हार गई और कांग्रेस और शरद पवार की लीडरशिप एनसीपी के हाथ में आ गई। यहां गडकरी जी को महाराष्ट्र के अपोजिशन का लीडर बना दिया गया। केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने गडकरी जी की ऊर्जा को पहचाना और उन्हें भारत यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का इंचार्ज बना दिया। उन्होंने वाजपेयी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लीड किया और राजपथ का निर्माण किया। अब वे सूर्य की भांति चमकने लगे थे और अश्वमेघ पर सवार हो तेजी से शिखर की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने दुनिया को बतलाया कि तकदीर हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीनों में होती है। बिना रुके कर्म करते जाओ, फल जरूर मिलेगा। आज मिले या ना मिले, कल जरूर मिलेगा। 2004 में उन्हें प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे कद्दावर नेताओं के होते हुए भी महाराष्ट्र में स्टेट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। वे आरएसएस के भी चहेते थे और सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी अब उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। 2009 और 2013 के बीच उन्हें अखिल भारतीय बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट पद पर सुशोभित कर दिया गया। भाजपा उन्हें अगली बार भी प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने अपने ही संविधान में बदलाव कर दिए। इस बीच प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड पर गलत तरीके से फाइनेंस हासिल करने का आरोप लगाया। बाद में केजरीवाल जी ने पब्लिकली गडकरी जी से माफी भी मांगी थी। 2012 में दिग्विजय सिंह जी ने भी गडकरी जी पर गलत कोल एलोकेशन के आरोप लगाए और बाद में दिग्विजय सिंह जी ने भी इसमें अपनी गलती स्वीकार कर ली। यानी ये सभी आरोप गलत और निराधार साबित हुए, लेकिन संभवतया इनके कारण ये दोबारा प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाए। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि 2014 में गडकरी जी को पीएम बनाना भी तय था, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पीएम बनकर उन्हें इस गद्दी से दूर कर दिया। 2014 में गडकरी जी ने नागपुर में लगभग 2,85,000 वोटों के मार्जिन से बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद मोदी कैबिनेट में उन्हें केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय संभलवा दिया गया। नॉर्मली कुर्ता पायजामा पहनने वाला व्यक्ति अब किसी राज्य विशेष में नहीं बल्कि पूरे देश में ही डामर का मखमली काला कारपेट बिछाने लग गया था। उन्होंने दुनिया को समझाया कि आंखें होती तो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन सपने रंगीन देखती है। ठीक उसी प्रकार काली सड़क भी नई दुनिया और आधुनिकता की चमक का आगाज करवाती है। पिछले 9-10 सालों में भारत में जिस तेजी से सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ी है या बढ़ रही है, इससे देश विदेश के कई रिकॉर्ड धराशायी हो गए और भारत के हर शख्स का आवागमन सुरक्षित और आसान हो गया। इसका श्रेय गडकरी जी को ही जाता है। इस हेतु गडकरी जी को विकास पुरुष के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। उन्होंने फास्ट रोड नेटवर्क के लिए अनेक पुरानी बीमारू नीतियों को बदलाव किया और अनेक नए रूल्स रेगुलेशन को भी लागू किया। आज वह भारत को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन आदि की सीमाओं पर भी तेजी से सड़क निर्माण करवा रहे हैं, ताकि हमारे सैनिक भाइयों को और उनके जरूरी सामान के साथ जल्द से जल्द लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। उन्हीं के सफल प्रयासों का परिणाम है कि भारतमाला, डीएमआईसी, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे आदि की दूरियां आधी या उससे भी कम रह गई है। ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन में भी काफी कम समय लगने लग गया है। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कृपया ये भी जरूर बताएं कि मोदी जी और गडकरी जी में से आपकी पहली पसंद क्या है और क्यों है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।